असंख्य गुणगण विभूषे सच्चिदानंद चिन्मूर्ति सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर अखिलेश्वर भगवान भूतेश्वर की असीम अनुकंपा महापुरुषों की मंगलमय शुभेच्छा से पवित्र पुरुषोत्तम मास में मास व्यापी सत्संग चल रहा है और इसमें पूज्य स्वामी चैतन्यानंद गिरि जी महाराज, पूज्य स्वामी सनिष्ठानंद जी महाराज, पूज्य ओम जी तथा संस्था के समस्त कार्यकर्तागण, भक्तिमती माताएं, धर्म प्रेमी सज्जन बंधु, सब लोगों को बहुत बहुत आभार और शुभेच्छा। हम लोग विचार कर रहे हैं आत्म कल्याण कैसे हो। अच्छा, कभी किसी के मन में प्रश्न उठता है कि मैं संसार में क्यों आया हूं। बाकी तो सब हम लोग विचार करते हैं, हाँ बेटी की शादी करना है, बच्चे को पढ़ाना है, खेती करना है, नौकरी करना है, ये सब तो व्यक्ति विचार करता है। लेकिन मैं संसार में क्यों आया, भगवान क्यों मुझे संसार में लाए, उसके पीछे भगवान का तो कोई स्वार्थ है नहीं उसी में, लेकिन भगवान लाए क्यों और किस कारण से व्यक्ति संसार में आता है। तो आने का जो मुख्य कारण है कर्म। क्या है? व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना, उस प्रकार के शरीर उसको मिलेंगे, जन्म मिलता है, परिवार मिलते हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, प्रतिकूलता अनुकूलता, ये सब उसके जीवन में वो कर्म के कारण ही घटित होता है। तो इसलिए कर्म के बारे में भर्तृहरि जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मायेन कुलालवन्निरूपितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुयेन दशावतारगणे क्षिप्तो महासंकटे रुद्रोयेन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। कर्म के कारण ही ब्रह्मा जी जो है ना कुम्हार बन गए, रोज कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, एक क्षण भी उनको फुर्सत नहीं है। केवल मानव नहीं बनाते हैं, कीड़े मकोड़ा भी बनाते हैं, पेड़ पौधे भी बनाते हैं, जड़ चेतन सब बनाने वाले ब्रह्मा जी। हम आप तो सो भी जाएंगे लेकिन ब्रह्मा जी नहीं सो सकते। उनका काम है बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। और भगवान विष्णु अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं, और जब अवतार भी लेते हैं तो क्या शांति में बैठते हैं क्या? अब कई कई माता ने 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, रावण के साथ युद्ध करना पड़ेगा। विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, वो जब भी आते हैं कुछ ना कुछ संकट होगा तब तो भगवान आते हैं, और क्या सामना करना पड़ता है उनको। रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कारितः, और भगवान भोलेनाथ स्मशान में रहते हैं, घर भी नहीं है उनके लिए,
हम सब लोगों का तो घर भी है। और जो व्यक्ति मर जाता है ना, जो खोपड़ी है, वही उनके लिए भिक्षा पात्र है। रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कारितः। और ये जो सूर्य है, दिन रात ये घूमते रहते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं है। उनका काम चलता रहता है, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अच्छा, हम आप लोग भले हैं, आज थोड़ा सा आलस लग रहा है, आधा घंटा बाद में उठूंगा। और आप ज्योतिष शास्त्र के जानकार है तो देखिए वहां कि कालू खेड़ा में इतने बजकर इतने मिनट में सूर्य दर्शन होंगे, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं हो। आप तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, चलो आज मैं ड्यूटी में नहीं जाऊंगा, आज मैं सोऊंगा, आज कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन सूर्य अपने ड्यूटी निभाते हैं, एक क्षण भी इधर उधर नहीं होते। तो इन सब के पीछे क्या है? तस्मै नमः कर्मणे। कर्म के कारण ही ये सब होता है। एक बार एक राजा थे, तो उनके हाथी में बैठ करके जा रहे हैं। तो हाथी में जा रहे हैं और पता नहीं वो हाथी जो है ना, सूंड पे राजा को उठा करके नीचे पटक दिया। अब राजा प्राण बचाने के लिए आगे आगे भागने लगे और हाथी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। और थोड़ा थोड़ा माने अंधकार आ रहा है, सूर्य अस्त हो गए हैं, अंधकार है, जंगल है, और राजा भाग रहा है आगे आगे आगे, हाथी पीछे पीछे। आगे एक ऐसा ही अंधा कुआं था, मतलब जिसमें पानी नहीं होता है, गहरा था कुआं, और राजा तो दौड़ ही रहा था, उसका पैर फिसला उसमें, वो कुआं के अंदर गिर गया। अब कुआं के अंदर जब गिर गया तो हाथ पर पटकने लगे, तो उसमें एक बट वृक्ष था, उसके जो टहनियां और जड़ जो है ना इधर उधर फैले हुए थे, तो टहनी को पकड़ लेता है, जड़ को, तो पेड़ भी हिल जाता है। तो बिल्कुल अंधकार नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है। नीचे जब देखते हैं तो एक बिल्कुल सांप जो है ना, ओमकार मार रहा है, बिल्कुल विषैला है। तो उसने देखा, रे मैं जो नीचे गिर गया तो सांप तो काट करके खा जाए। अब ऊपर देखते हैं तो हाथी खड़ा है वहां, हाथी खड़ा है, लेकिन जिस जड़ को ये पकड़ा है ना, उस जड़ को दो चूहा काट रहे हैं। एक काला चूहा है, एक सफेद चूहा काट रहा है। लेकिन इतने में वो जो जड़ को पकड़े ना, ऊपर में मधुमक्खी के छत्ता था उसमें, अब उसमें वो भी हिल गया, तो वहां से जो मधु टपक रहा है तो उसके ओंठ पे आकर के गिरा, तो ये चाटने लगा उसको। बहुत मिठास है, बहुत मिठास है, और सोच रहा है कि एक बूंद और गिरे, एक बूंद और गिरता है होंठ पे, तो फिर चाटने लगता है। नीचे सांप है, ऊपर चूहा काट रहा है, हाथी जो है ना अपेक्षा में वो भूल जाता है, एक बूंद शहद और मिलना चाहिए। तो ये जो कहानी है उसका जो रहस्य है, हाथी का मतलब ही होता है कर्म। कर्म ही व्यक्ति को धकेलता है, कहा? मां के गर्भ में कुआं है, मां का जो गर्भ है वो कुआं है।
अब वहां आकर के गिरता है तो अब उसके श्वास भी चलेंगे, अब फिर उसकी आयु जो है ना निर्धारित हो जाती है। तो एक काला चूहा का मतलब होता है रात, और सफेद चूहा का मतलब होता है दिन। आपके आयु को वही काट रहे हैं, दिन रात जो है ना। एक रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, जिंदगी यूं ही बेकाम होती है। सवेरा और शाम रोज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन केवल देखते हैं, हम लोगों की आयु वो लोग छीन करके ले जाते हैं। रोज आयु क्षीण हो रही है, हम लोगों को पता नहीं लगता। और नीचे जो सांप है वो मृत्यु है, अपेक्षा में मृत्यु। तो शंकराचार्य भगवान लिखते हैं, कैसे आप मां के गर्भ में आते हैं। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकोक्षौ स्थितम मां वेणुमूत्रामिद्य मध्ये क्वथयति नितराम जाठरो जाठवेदा यद यद वै तत्र दुःखं व्यथयति नितराम शक्यते केन वक्तुम् क्षन्तव्यो में पराद शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। शंकराचार्य भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, आदौ कर्म प्रसंगात, मेरे से कुछ गलत कर्म हो तो उस कर्म ने क्या किया। मातृ कुक्षौ स्थितम मां, मां के गर्भ में व्यक्ति को आना पड़ा। कहने का मतलब हम सब लोग आए हैं, मां के गर्भ से सब आए कि आकाश से सब टपक पड़े। सबको तो मां के गर्भ में होकर के ही आना पड़ेगा, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, भले वो अंडा के माध्यम से आए, चाहे उद्भिज हो, अंडज हो, स्वेदज हो, जरायुज हो, सब मां के गर्भ हो करके आते हैं। लेकिन मनुष्य तो कम से कम 8, 9, 10 महीना मां के गर्भ में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अच्छा, जो मां के गर्भ है, शास्त्र कहता है गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जो कष्ट होता है उस प्रकार के कष्ट आपको अभी नहीं हो पाएगा उतने। जितने कष्ट होता है उस समय मां के गर्भ में क्या होता है, उसके जो अंदर में ना गर्भ में सब उसमें दुर्गंधी चीजें हैं, थोक, खंकार, पीप, रक्त, ये ऐसी सब सारी चीजें हैं। और एक जगह पे मूत्र की एक थैली है और एक जगह पे मल की एक थैली है, और वहां वो शीर्षासन करके, सिर नीचे है, वो पैर ऊपर है। और उस अवस्था में उसको 9-10 महीना तक गुजारना पड़ेगा। तो वहां उसको अच्छा महसूस होता होगा क्या। अच्छा, दूसरी बात, वहां हर समय आग लगी होती है। क्या लगी होती है, जठराग्नि। अच्छा, थोड़ा विचार करो, चाहे आप चावल खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, कुछ लोग मांस, हाँ, मछली भी खाते हैं। तो पेट, एक तो भोजन को आप यहाँ से पकाते हैं, अच्छा पेट में एक बार और पकता है, पकेगा कि नहीं पकेगा वहां, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। वहां एक बार फिर पकता है, क्योंकि अंदर जठराग्नि है। अच्छा, उस जठराग्नि में वो बच्चा जो है ना वहां पकता है। कभी आपने देखा थोड़ा ठंड के दिनों में व्यक्ति आग लगाते हैं और सेकते हैं, फिर उसमें चारों तरफ बैठ कर आग की आंच थोड़ी सी अधिक हो जाए तो व्यक्ति पीछे हट जाता है, हाथ पैर को सहलाने लगता है।
लेकिन उस गर्भ में उस बच्चे के कोई भी इंद्रिय सक्रिय नहीं है। आंख बंद है, कान बंद है, हाथ भी काम नहीं करेगा, पैर भी काम नहीं करेगा, और वहां कुछ कर ही नहीं सकता वहां। अच्छा, उसके अंदर और छोटे छोटे जो है ना, हाँ, कृमि है, श्वेत कणिकाएं है, जो उस बच्चे को काटते हैं। क्या करते हैं? उसको काटते हैं बच्चे को। अब वो तो कुछ कर नहीं पाएगा, उसके पास तो हाथ पैर कुछ तो सक्रिय है नहीं। वो जब थोड़ा सा हिलेगा ना, तो माताओं को लगता है वो खेल रहा है। खेल रहा है कि परेशानी में है? नारायण देव की। कितने परेशानी में है वो, वही जानता है। तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं, यद यद वही तत्र दुखम व्यथयति नितराम शक्यते केन वक्तुम। वाणी से मैं प्रकट भी नहीं कर पाऊंगा, इतने दुख होता है वहां गर्भ। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यदि भूल भी मेरे से हो गई है तो आप क्षमा कर दीजिए, दोबारा गर्भ में मत भेजिए संसार में, क्योंकि बिना माँ के गर्भ में आए कोई आ नहीं सकता। तो इसलिए क्षंतव्यो में पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए जब अभी हम लोग संसार में आ ही गए, तो कर्मों को सुधारना चाहिए कि नहीं? दिवसे नैव तत् कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसे यावज्जीवं च तत् कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। देखो, शास्त्रकार कहते हैं, दिवसे नैव तत् कुर्यात्, दिन में ऐसा काम करो कि रात्रि में आपको आराम से नींद आ जाए। आप यदि कोई गलत काम करेंगे तो रात में नींद भी नहीं आएगी। किसी को पता लग जाए, किसी को पुलिस को पता लग जाए, किसी ना किसी को गलत कार्य के बारे में पता लगे, और वो सोचेगा रात में मैं बचूंगा कैसे इससे। अच्छा, एक सामान्य बात विचार करो, कोई मैया अपने पति देव को झूठ बोली, किसी कारण से झूठ बोली। अच्छा, बाद में सोच रही है, अभी तो मैं यहाँ से इनको पता नहीं लगा, अकस्मात यदि पता लग जाएगा तो मैं फिर कौन से झूठ बोलूं। एक झूठ के ऊपर व्यक्ति और कल्पना करता है, दूसरा झूठ आपको बोलना है और झूठ बोलना है। अब एक झूठ के कारण व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है। तो रात में नींद आएगी क्या? हाँ, रात में नींद नहीं आएगी। तो इसलिए कहते हैं, दिवसे नहीं बतत कुरियात येन रात्रो सुखम बसे। रात्रि में आपको आराम से नींद आए, और दूसरे दिन आपको मुंह छुपाना न पड़े लोगों के सामने जाकर के कि भाई, हाँ, कैसे चेहरा दिखाऊं, लोगों को पता लग गया मैं क्या किया। तो मुंह छुपाना भी न पड़े, और रात्रि में आनंद से नींद आ जाए। तो आप एक दिन करके देखो, दूसरे दिन करके देखो, यावत जीवम च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत। प्रेत्य का मतलब मृत्यु के बाद भी आपको आनंद मिले। यदि आपको इस जीवन में आनंद मिल रहा है तो आगे भी आनंद मिलेगा। आपका यदि कर्म शुद्ध है तो आपको आनंद मिलेगा। तो कर्म को हर समय ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग संसारी है, संसार में रहते हैं। कर्म करते समय विवेक का प्रयोग करिए।
विवेक से। विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कर्तृता अलेपवादमाश्रित्य राघव जनकौ तथा। भगवान राम भी गृहस्थी थे, राजा जनक भी गृहस्थी थे, लेकिन वो लोग जिस प्रकार विवेक से कार्य करते थे, अच्छा वो राजा होने के नाते किसी को दंड भी देंगे, किसी को पुरस्कार भी देंगे। सोच लीजिए कोई जज है, जज किसी को फांसी सुनाया, भाई इसको फांसी दे दो, उसको दोष नहीं लगेगा। जज जब फांसी सुनाता है ना, उसको दोष नहीं लगेगा। कोई सैनिक बॉर्डर में है, हाँ, और पाकिस्तान से संतरासवादी आ रहे हैं, उसको मारेगा तो उसको दोष नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ यदि घर में एक थापड़ भी लगाएगा तब उसको दोष लगेगा, वहां मार भी देगा तो तभी भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वहां वो अपना कर्तव्य कर रहा है। तो किस जगह पे क्या करना है, ये विवेक रहना चाहिए व्यक्ति के पास। विवेकी सर्वदा मुक्त, जो विवेकी व्यक्ति है ना, कभी भी बंधन में पड़ेगा नहीं। पूर्वतो नास्ति कर्तृता, सारे कार्य करता है लेकिन उसी में अहम भाव नहीं आता है, मैंने किया, मैं किया, मैंने किया, ऐसा कभी न बोल। तेरे बिना भी चलती थी दुनिया बड़ी अनमोल। मैं किया, मैंने किया, बस ये बंधन में पड़ जाएगा। अबे देखो, निमित्त बनना है, व्यक्ति को कर्ता नहीं बनना चाहिए। कैसे निमित्त बनना है, एक दृष्टांत से समझो। कोई सेठ जी है और उनके पास कोई मुनीम है, काम करता है। अच्छा, सेठ जी उसको पैसा कलेक्शन करने के लिए भेजते हैं, उधार दे रखे कई लोगों को। अच्छा, वो पैसा कलेक्शन करने के लिए जाएगा, कई व्यक्तियों के पास जाएगा, जो जो भी उनको लिस्ट दिए होंगे। हाँ, कालू खेड़ा जाओ, इतने अमुक अमुक व्यक्ति से पैसा लाना, वो अमुक गांव जाओ, ये पैसा लाना है उनसे, वो सब जगह जाएगा। अच्छा, कोई पैसा भी देगा, कोई कहेगा नहीं बात में दूंगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा है कि गाली भी देते हैं। हाँ, बस जब देखो मुंह उठा करके मेरे पास आ जाता है, क्या मैं तुम्हारा पैसा खा जाऊंगा? बस जब देखो मेरे घर में आ जाता है और उनाप शनाप गाली दे देगा। अच्छा, वो जो गाली व्यक्ति उनको दी, उसको गाली दी कि सेठ को दी? हाँ, इसको, क्योंकि वो जा करके सब सेठ को बताएगा कि अमुक व्यक्ति ने ये गाली दी, अमुक व्यक्ति ने ये पैसा दिया, वो सब दे देगा। अच्छा, पैसा वो रखेगा कि सेठ जी को देगा? हाँ, अपना कर्तव्य कर रहा है, वो जो कुछ भी व्यवहार हुआ, वो सारी चीज ले जा करके सेठ जी को समर्पित कर देता है, अपने पास नहीं रखेगा। अच्छा, कभी अधिक पैसा यदि कलेक्शन हो गया तो कुछ पैसा अपने जेब में रखेगा कि नहीं रखेगा, कि सेठ जी को दे देगा? देखो, उसका जो महीना में तनख्वाह निर्धारित है, करोड़ों भी लाभ मिल जाए सेठ जी को, जो तनख्वाह महीना में देता है वही देगा। और किसी कारण से किसी साल फायदा नहीं हुआ तो तनख्वाह काटेगा कि वही तनख्वाह देगा? तनख्वाह वही देगा। लाभ और हानि सेठ को होता है, उस नौकर को नहीं होगा।
वो तो केवल काम करता है वहां, क्योंकि वो निमित्त मात्र है। संपूर्ण महाभारत युद्ध में भगवान अर्जुन को कहते हैं, मैं जीतूंगा अथवा मैं हारूंगा इस बात को छोड़ो, तुम केवल सामने खड़े हो करके मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं, बस यही मेरा कर्तव्य है। जीतूंगा अथवा हारूंगा फल को मत देखो, आपका कर्तव्य केवल सामने जो परिस्थिति है उसको सामना करना। फल तो देने वाला भगवान है। व्यक्ति बहुत चाहता है मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिलता कभी नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती। क्यों? संसार जो है ना पूर्ण नहीं है, संसार अपूर्ण है। संसार से कोई भी व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। केवल परमात्मा ही पूर्ण है और कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो। लेकिन आप यदि परमात्मा को पकड़ ली तो आप भी पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप संसार को पकड़ करके बैठे हैं तो हर समय अभाव रहेगा आपके जीवन में। एक भक्त थे नर्मदा किनारे, भक्तमाल में ये कथा आती है, उनका नाम था गिरिवर। तो माता पिता भगवान के भक्त थे, घर में रोज भगवान की पूजा होती थी, परिवार संपन्न था। अब इनकी शादी भी हो जाती है, घर में बहू आ जाती है, बहू भी अनुकूला थी, एक पुत्र भी उत्पन्न होता है। वो सब के सब भक्त परिवार और संपन्न भी थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो जब भी वो बाहर निकलते थे, केवल एक ही बात कहते थे, भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। क्या करते हैं? जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए। इसको याद रखो, भगवान जो कुछ भी करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई इसके पास तो खाने पीने के लिए सब है, पत्नी अनुकूल है, इसीलिए ये बोलता है। तो आगे चल करके उनके माता पिता भी चल बसे, माता पिता चल बसे। वो रहेंगे क्या सदा के लिए? न जो भक्त होगा उनके माता पिता तो रह जाएंगे ना, नहीं मरेंगे क्या? संसार का उसूल है, नियम है कि जो भी आएगा वो चला जाएगा, फिर रहेगा नहीं यहाँ। तो वो तब भी कहता था, देखो ये भगवान जो करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन एक चीज उनको दुख लगता था कि भाई माता पिता की सेवा से मैं दूर हो। जब तक माता पिता थे तो सेवा का अवसर मुझे मिलता था, अब माता पिता चले गए तो वो अवसर तो मेरा हो गया। तो इसलिए अभी भगवान की पूजा ज्यादा करूंगा, भगवान का नाम ज्यादा। और एक दिन उनका लड़का नर्मदा जी में स्नान करने के लिए गया था, और उनकी पत्नी भी गई थी स्नान करने के लिए। लड़का उधर वो भी स्नान कर रहा था और फिसल गया और लड़का डूब गया। पत्नी चिल्लाते हुए घर में आई। अब इतने में ये पूजा कर रहे थे गिरिवर, और पत्नी रोते चिल्लाते हुए जब आई तो उन्होंने कहा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। क्या कहा हो? अब पत्नी का मन मानेगा क्या? अरे भाई 10 महीना मैंने गर्भ में रखा बच्चे को,
मेरे आंखों के सामने वो पानी में डूब करके चला गया, मर गया। तो उनकी पत्नी को वो समझाते हैं, कैसे कि देखो ये जो संसार है ना, एक बगीचा है। संसार एक बगीचा है और हम लोग सब उसके माली है। माली का मतलब बगीचे में सेवा करता है, बगीचे में सेवा करते हैं। अनेक बगीचा है, जो परिवार है ना वो एक बगीचा है। तो ये भी एक बगीचा है, बगीचे में सेवा करना हम लोगों का कर्तव्य है। सुंदर सुंदर फूल फल ये सब उगाना है उसमें, लेकिन किसके लिए? मालिक के लिए। किसके लिए? मालिक के लिए। अच्छा, कभी यदि मालिक आ जाए और एक आध फल यदि तोड़ ले तो मालिक को आप गाली देंगे क्या? हा? अरे वो तो मालिक है वहां के, आप तो खुश हो जाएंगे। अरे मालिक सब तो आपका है। तो उन्होंने कहा देखो, हम लोग भी बहुत अनुष्ठान किए, भगवान से प्रार्थना की, और हमारे यहाँ भी एक फूल खिला था पुत्र के रूप में। क्या खिला था? फूल खिला था पुत्र के रूप में, और भगवान उस फूल को ले गए। तो इसमें दुख करने की क्या बात है? खुश होना चाहिए, और जो दिया था वही लेकर चला गया, तो अच्छी बात है। और पुत्र यदि पास में होता ना, हम लोग इतने पूजा पाठ नहीं कर पाए। अब उसको तो स्कूल में छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा, उसको स्नान कराओ, उसको खिलाओ, उसके पीछे पड़े रहो। हाँ, खाना खाने के लिए भी पीछे पड़े रहो, अरे बेटा खा लो। पढ़ने के लिए भी पीछे पड़े रहो। हाँ, वो पढ़ेगा नहीं, उधर उधर घूमता फिरता रहेगा, खेलता रहेगा, तो माता पिता उसके पीछे पड़े रहते हैं। पहले भगवान जो है ना अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए पहले इसको हटा दिया। पहले तो माता पिता को हटा दिया, और उसके बाद किसको हटाए? बेटे को। और संयोग की बात है, उस राज्य में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई। तो इनके पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति थी वो खाए, वो खत्म होने लगा। तो दोनों पति पत्नी विचार किए कि भाई ऐसा है, यहाँ तो बारिश नहीं है, आगे कहीं हाँ दूसरे स्टेट में बारिश है, तो वहीं चले जाते हैं। लेकिन अपने पास जो भगवान का श्री विग्रह है, गांवों के पुरोहित को देते हैं। और उनकी पत्नी एक सोने की नथनी पहन रखे थे, उसको खोल के माने पत्नी खोल के दे देते, कहे कि भाई आप भगवान को भोग लगाते रहे, और हम लोग गांव छोड़ करके जा रहे हैं। अब पति पत्नी दोनों जाते हैं, नर्मदा के किनारे किनारे चल रहे हैं। रात्रि में एक पेड़ के नीचे दोनों भगवान के नाम लेते लेते सो गए। एक विषैला सर्प आकर के पत्नी को डस लेती है, और पत्नी के भी प्राण चला जाता। अब इसको दुख नहीं हुआ, वैराग्य हुआ। क्या हुआ? हम लोगों को दुख होता है, कहीं कुछ घटना घट जाए तो व्यक्ति को दुख होता है, विषाद होता है, लेकिन उसको वैराग्य माने अत्यधिक वैराग्य जागृत हो गया। माने सब एक एक करके छोड़ करके चले गए। अब किसी भी समय ये शरीर भी छूटेगा। मैं जिसको मेरा कह रहा हूं, ये शरीर भी छूटने वाला है। तो इसीलिए अभी केवल भगवान का चिंतन। किसका चिंतन करना है? हाँ, पप्पू के पापा का, भगवान का चिंतन करना है। भगवान का चिंतन करना है तो भगवत चिंतन करने लगे। और भगवान तो ऐसे भी करुणा निधि है,
हाँ, देखे कि भाई ये इतनी आकुलता से व्याकुलता से चिंतन कर रहा है, तो भगवान अविलंब जो है ना, नर्मदा जी को जमुना जी में रूपांतरित कर दिया। और जिस जंगल में वो बैठे थे उसको वृंदावन बना दिया। और भगवान स्वयं वहां हैं, बाल गोपाल के रूप में उनके प्रकट होकर इनके सामने आ गए। और भगवान का नाम लेते लेते इनका शरीर छूटा और एक ज्योति जाकर के भगवान के चरण में लीन हो गए। केवल एक भावना उनमें थी, जो कुछ भी भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, मंगल के लिए। तो ये जब आप भक्ति करेंगे तो ये भाव आता है। अब सोच लीजिए, पानी के बिना मछली तड़पने लगती है, पानी से मछली को हटा दो, मछली बचेगी कि मरेगी? पानी से आप हटा देंगे, हाँ मरेगी, तड़पने लगेगी। पानी में जाने के लिए वो और छटपटाती है और छलांग लगाने के लिए कोशिश करती है। अच्छा, जमीन से पेड़ को हटा दीजिए तो पेड़ नष्ट होगा कि फिर और ज्यादा हरियाली छाएगी? हैं? सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा पेड़ भी। तो ठीक इसी प्रकार जब आप भगवान के अंश है, तो भगवान के बिना आपको चैन कैसे मिलेगा? अंश हर समय अंशी से मिलने के लिए प्रयास करता है, लेकिन हम लोग भगवान को मिलना तो कोई नहीं चाहते हैं, संसार से मिलना चाहते हैं। किसको मिलना चाहते हैं? संसार। हाँ, माता पिता भाई बहन जो भी संसार है, संसार को व्यक्ति मिलना चाहता है, भगवान को भी मिलना है, इस प्रकार भाव जो है उसके अंदर आता नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मयैव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। मेरे में आप मन को लगाओ, मेरे में बुद्धि को लगाओ। लेकिन हम लोगों का मन कहाँ है? भगवान में है कि संसार में है? तो भाई मन बुद्धि को कैसे लगाएं भगवान में? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मन का जो स्वभाव है चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। जैसे व्यक्ति हवा को पकड़ नहीं सकता, हवा को अधीन नहीं कर सकता, ऐसे मन को अधीन करना भी बहुत कठिन है। और बुद्धि में तो शरीर को ही आत्मा मान रखा है, संसार को ही आत्मा रूप में देखता है। तो भगवान कहते हैं, मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवसिष्यसि मयैव अतोर्ध्वं न संशय। मेरे में यदि आप मन बुद्धि को लगा लोगे तो मेरे में ही तुम्हारा निवास है। तो कैसे उसको लगाएंगे मन बुद्धि को? देखो, एक बार एक लड़की शादी की योग्य हो गई थी, तो माता पिता सोचेंगे भाई कोई अच्छा वर मिले, कोई अच्छा लड़का मिले तो इसकी शादी करा दें। तो जब लड़की माने योग्य हो गई, कई लड़के देखने के लिए आए, कई लड़की। तो कभी तो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, ये लड़का ठीक नहीं है, हाँ इसके हाइट मेरे से छोटा है, मैं तो अधिक हाइट के हूं,
मैंने इससे शादी नहीं की। कभी लड़के को लड़की पसंद नहीं है, नहीं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो एक पढ़ी लिखी लड़की से मैं शादी करूंगा। ठीक है, देखने में ठीक है, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, और लड़का माइनस कर। कभी लड़की पसंद नहीं करती है, कभी लड़का पसंद नहीं करता, कभी घर वाले पसंद नहीं करते। तो कम से कम 25-30 लड़के देखने आए 2-4 साल के अंदर। कितने आए देखने के लिए? अच्छा, जितने देखने के लिए लड़का आए, वो लड़की सबको ये मेरे पति ऐसा सोचेगी क्या? हाँ, जो भी देखने आते हैं सबको पति सोचेगी? वैसा आए देख करके गए, किसी को भी पति नहीं सोचेगी। पति किस जगह पे वो सोचती है, जिस जगह पे माता पिता राजी हो जाते हैं। भाई नहीं, ये देखने में भी ठीक है, पढ़ा लिखा है, नौकरी भी करता है, इसके माता पिता भी, इसकी बिरादरी भी ठीक है, तो इसी जगह पे हम अपनी लड़की को देंगे। अब जब फिक्स हो जाएगा, अब देखो वो जो लड़की है, अब माता पिता फिक्स की कि इस लड़के से शादी करेंगे। अब वो जो लड़की की जो मन है, अभी देखो फिक्स हो गया ना, इसी से शादी हो गई। उसके पहले और भी 25 लड़के आए थे, किसी के प्रति ये मेरे स्वामी है ऐसा भाव नहीं था। लेकिन जिस दिन, अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन माता पिता जब तय कर लेते हैं, उस समय वो लड़की सोचने लगती है और अपनी सहेलियों को जाकर के बताए हैं, बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, पैसा उनको इतना मिलता है, वो उठते बैठते खाते पीते सोते हर समय उसके बारे में सोचने लगेगी। उसके पहले जितने भी लड़के आए थे किसी के बारे में नहीं सोची, लेकिन बुद्धि में एक बार जब स्थिर हो जाता है, उसी के बारे में ही संकल्प विकल्प मन करता है। वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, कैसे खड़े हुए थे, कैसे बात करते समय वो कैसे, वो सब उनके मन में अपने आप जो है ना, ये बातें उभरने लगेगी। एक बार निश्चय हो जाए तो ठीक इसी प्रकार एक बार जब आप निश्चय कर लेते हैं कि इसी जीवन में मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त करना है। किसका दर्शन प्राप्त करना है? भगवान का दर्शन प्राप्त करना है। क्यों भाई, आप भगवान का दर्शन क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? दर्शन क्यों प्राप्त करना चाहते हैं भगवान का, ये प्रश्न उठता है। नहीं, मैं तो पति को भी देख लिया, हाँ, बच्चों को भी देख लिया, बहुओं को भी, कहीं सुख नहीं मिला। क्या नहीं मिला? सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखम वान्यत उपारमं वा विन्देत भूयस् ततैव दुःखम् यदत्र युक्तम भगवन् वदेन्न। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को विदुर जी प्रश्न करते हैं। जब राज्य छोड़ करके तीर्थाटन में चले गए, तो उस समय उद्धव उनको मिलते हैं, और भगवान उद्धव को विशेष रूप से कहे थे कि विदुर चाचा आपको मिलेंगे और आप उनको ये ज्ञान दीजिए। तो उस समय विदुर जी प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके, लोकः, सुख के लिए हर व्यक्ति कर्म करता है। किसके लिए कर्म करते हैं? सुख के लिए। लेकिन न तहि सुखम, सुख नहीं मिला। वान्यत उपारमं, और दुख उसके जीवन से हटा भी नहीं। विन्देत भूयस् तदैव दुःखम, और अधिक से अधिक उसको दुख ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है।
उसे कहते हैं यदत्र युक्तम भगवन वदेन्न, इसमें यो युक्त है, आप हमें बतलाइए। अच्छा, ये बात वहां उठाई गई है पंचदशी में, थोड़ा आप चिंतन करेंगे इसके बारे में। चाहे वो पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे और भी कोई हो, थोड़ा विचार करो। किसी की शादी हो गई, अब शादी होने के बाद हर व्यक्ति सोचेंगे कि नहीं, एक संतान होनी चाहिए। सोचते हैं कि नहीं? भले वो पुत्र हो अथवा पुत्री हो, व्यक्ति चाहेगा कि नहीं चाहेगा कोई एक संतान हो। और उस संतान के लिए वो ज्योतिषियों के भी पास जाते हैं, महात्माओं के भी पास जाते हैं, मंदिर में भगवान के पास जाते हैं, खूब भगवान से मिन्नती करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान, कोई कुछ भी बताए तो भाई कम से कम एक संतान हो। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। अच्छा, सोच लीजिए, संतान तो आपके घर में कोई आई, लेकिन बीमार है जन्म से, तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? हाँ, ठीक से ईमानदारी से बताओ। पैदा तो हो गया बच्चा, लेकिन वो बीमार है, आपको सुख मिलेगा कि दुख? सुखाय कर्माणि करोति लोकाः नतई सुखम। आप तो सुख के लिए ये सब किए थे, लेकिन मिला क्या? दुख। अच्छा, सोच लीजिए, लड़का स्वस्थ है, क्या है? लड़का स्वस्थ है, लेकिन पढ़ता नहीं पढ़ता है, तो माता पिता को सुख होगा कि दुख होगा? हाँ, दुख होगा। चलो, लड़का स्वस्थ भी है, वो पढ़ता भी है, लेकिन गलत संगत में चला गया, शराब पीता है, गांजा पीता है, तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? हाँ, चलो, लड़का व्यसनी भी नहीं, क्या नहीं है, माने शराब आदि नहीं पीता है, लेकिन पढ़ा भी बहुत, नौकरी नहीं मिली। क्या नहीं मिली? नौकरी नहीं मिली, तो सुख होगा कि दुख होगा? हाँ, चलो, नौकरी उसको मिल गई, किसी दूसरे के लड़की को लेके भाग गया, सुख होगा कि दुख होगा? तो आप सोचो, माता पिता को सुख कहाँ है? हाँ? जब आप विचार करेंगे तब पता लगेगा कि मैं तो सुख के लिए सब किया था, लेकिन मिला दुख। अच्छा, लड़की शादी करती है कि भाई मेरे पति ईमानदार हो, अच्छा कोई पति मिले। पत्नी भी चाहती है कि भाई मेरे पति ठीक हो, लड़की चाहती है पति अच्छा मिले, अब पति भी चाहता है कि पत्नी अच्छी हो। लेकिन घरों में ये झगड़ा झंझट होता है कि नहीं होता? आप सोचे क्या थे, लेकिन जब आप संसार में पहुंचे तो पता लगा कि भाई मैं तो सुख के लिए घोड़े पे बैठ करके ड्राम बजा डीजे बजा करके नाचते गाते गया था, ये घर में हो क्या रहा है? पता लगता है कि भाई संसार का जब आप विचार करेंगे, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद आयान नास्ति अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। उपनिषद इस बात को प्रकट करता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म से उत्पन्न जो भी, चाहे
आज जो संसार दिखाई पड़ रहा है, चाहे आपके शरीर है और भी संपत्ति, जमीन जायदाद, जो भी ये कर्म से ये सब उत्पन्न हुआ है, इसकी जब आप परीक्षा करेंगे, हम लोग कहाँ परीक्षा करते हैं? हाँ, व्यक्ति परीक्षा नहीं कर पाता है। ऐसे सबको ज्ञान है, परीक्षा के ज्ञान सबको है, लेकिन करते कोई नहीं। अच्छा माताएं, थोड़ा बताओ आप लोगों की बात। चावल पकाती हैं कभी? हाँ? जैसे आपके घर में मेहमान आए, आप 1-2 किलो चावल पकाए। अच्छा चावल पक गया, सब चावल को छूना पड़ेगा कि एक दो चावल को छूने से पता लगेगा? हैं? नहीं नहीं, सबको तो नहीं करना पड़ेगा। 1-2 को परीक्षा करने से ही पता लग जाता है कि इसका स्वरूप क्या है, माना ये पक गया है कि नहीं पका, क्या अभी कठिन है, थोड़ा और पकना चाहिए। पता लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, इसको थाली पुला का न्याय है। माने थाली में जब आप पकाएंगे ना चावल, 1-2 चावल को छूने से ही पता लगता है कि भाई ये अभी गल गया। तो ठीक इसी प्रकार संसार में किसी 1-2 चीज यदि आप अपने जीवन में परीक्षा कर ले, संसार क्या है, दुख रूप आपको पता लगेगा। केवल सुख परमात्मा ही है। तभी व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। लेकिन जब तक संसार में उसको सुख का भान रहता है, हाँ, तब तक भगवान के प्रति अनन्य प्रेम नहीं हो पाता है, अनन्य भक्ति उसमें प्रकट नहीं हो पाती है। क्योंकि जब तक संसार सुख आपको लगे, क्योंकि सुख को व्यक्ति क्यों छोड़ेगा? कोई भी सुख को छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन वो दुख है, दुख को सुख मान रखा है, ये सबसे बड़ी माने गलत फहमी है दुख और उसको सुख मान रहा है। क्या चीज है? दुख है, लेकिन दिमाग में बैठाया है कि ये सुख है। अब ये विवेक जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक ये प्राप्त नहीं होता। एक बार एक जगह पे ऐसे ही सत्संग चल रहा था, तो एक घुड़सवार उस रास्ते से जा रहे थे। उनको लगा यार क्या ये भीड़ भड़ाक है, वहां आकर के वो पेड़ के नीचे खड़े हो गए, घोड़े को बांध दिए और वहां सुने सत्संग। सत्संग सुनने के बाद उनको पता लगा कि भाई प्राप्त करने योग्य केवल भगवान है, और दूसरी जो भी चीज है ये तो आपसे आज प्राप्त हुए, तो आज से ही ये दूर होना शुरू हो जाती है। संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। जिस समय संयोग हुआ उसी समय वियोग शुरू हो गया। जिस दिन आप जन्म हो गए उस दिन आप मृत्यु की ओर चलना शुरू कर। हाँ, लेकिन किसी को थोड़ी पता है कि मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं। शरीर आपसे दूर हो रहा है। वो जो शरीर मिला है, हम लोग तो कहते हैं नहीं मैं 50 साल के हो गया हूं, मैं 60 साल के हो गया हूं, हाँ, मेरी उम्र तो बढ़ रही है, मैं सीनियर सिटीजन हो। क्या हो गया? सीनियर सिटीजन। और उम्र उसकी बढ़ रही है कि घट रही है? अच्छा आप सोच लीजिए, आपको आपके पिताजी 100 रुपया दिया, आपने कुछ नाश्ता कर लिए, कुछ और व्यवहार कर लिए, तो 100 रुपया के 100 रुपया रहेगा कि घटेगा?
अब भगवान आपको 100 साल उम्र दिए थे, कितने दिए थे? अभी आपके 20 साल चला गया, तो आप बढ़े हैं कि कम रहे? कम हो रहा है। आयु कम हो रही कि बढ़ रही है? लेकिन हम लोगों की सोच ऐसी है, नहीं मेरी आयु बढ़ रही, मैं बड़ी हो गई, मैं सयाना हो गया। बस ये व्यक्ति की सोच है, जबकि उसकी आयु घट रही है, मृत्यु की ओर जा रहा है, इसके बारे में उसको कोई विवेक नहीं। तो सत्संग करने से विवेक होता है, और उसको ये लगेगा कि कितने दिन ये शरीर मेरे साथ रहेगा। अभी तो मैं स्वस्थ हूं, आगे ऐसे स्वस्थ रहूंगा कि बीमारियां आएगी। हैं? देखा हो कि भाई पिताजी भी बीमार थे, माताजी भी बीमार थी, और भी अगल बगल में कई लोग बीमार रहते हैं। तो मैं स्वस्थ रहूंगा कि बीमार रहूंगा? तो बीमारियां तो आएगी कि नहीं आएगी? बीमारियां स्वाभाविक आने वाली है। तो इसलिए व्यक्ति को विवेक करना पड़ता है। जब तक आप स्वस्थ है, उसी समय आप अपने मन को भगवान में केंद्रीभूत कर सकते हैं। और हम लोग भगवान के पास चले भी जाते हैं, भगवान मिल जाए ये भाव किसी का नहीं रहता है। मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे दुकान चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे ये सब विपत्ति चाहिए। ये जितने मांगते हैं ना, सब विपत्ति आप ही मांगते हैं उनको। रावण जब तपस्या कर रहा था तो ब्रह्मा जी उनके सामने आए। हाँ, रावण खुश हो गया। क्या वर चाहते हो? नहीं, अजर अमर बना दो मुझे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये फैसिलिटी है, जो भी पैदा होगा उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कोई अल्टरनेटिव मांग लो। जैसे आप कोई दवाई खरीदने जाते हैं, वो दवाई नहीं मिल रही है, तो आप कहेंगे भाई इसके परिवर्तन में कोई दूसरा अल्टरनेटिव कोई मेडिसिन है तो दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई हाँ दूसरा वरदान मांग लो। वो स्वयं ही कहता है मनुष्यों और बंदरों के हाथ में मेरी मृत्यु हो। और वो सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये बंदर और मानव तो मेरे भोजन है, ये क्या मुझे मारेंगे? हिरण्यकश्यप को हाँ वो भी तपस्या की, और ब्रह्मा जी उनको वर देने के लिए जब आए तो इसने बुद्धि ये भी चलाया। मैं भी अजर, ब्रह्मा जी कहने नहीं वो वर मिलेगा नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं दिन में भी न मरूं कि रात में न मरूं, अंदर न मरूं बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं शस्त्र से न मरूं, ऊपर में न मरूं नीचे न मरूं, पुरुष से न मरूं पशु से न मरूं। अब उनको क्या पता था कि आधा मनुष्य और आधा पशु भी बन सकता है? नृसिंह भगवान प्रकट। तो व्यक्ति स्वयं ही मृत्यु चाहता है, वो ऐसा कर्म करता है कि वो मृत्यु की ओर ही जाएगा। तो इसलिए विचार करना है बार बार। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद आयान नास्ति अकृता कृतेन। जब आप परीक्षा करेंगे संसार के बारे में तो पता लगेगा दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। अच्छा सोच लीजिए आप भूखे हैं और कोई व्यक्ति आपको बुलाए भोजन कर, वो सुंदर भोजन बना है, सुगंधी भी आ रही है, आपको भूख भी लग रही है, और एक थाली में परोस करके आपके सामने रख भी दिए, और आप भगवान को चढ़ाने नहीं जा रहे थे, वो छोटा बच्चा आकर कहा और उसमें तो छिपकली गिर गई थी। आप खाएंगे कि उसमें आएंगे? भूख लग रही थी आप। अथवा किसी ने कहा कि भाई थोड़ा विष मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? विष। थोड़ा सा है उसमें विष मिला हुआ। तो जब आप देखते हैं कि विष मिला हुआ है
भूखा होने पर भी आप प्रवृत्त नहीं होंगे खाने के लिए। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि जो संसार आपको दिखाई पड़ रहा है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय माने दुख ही दुख है इसमें। लेकिन हर व्यक्ति उसमें सुख ही चाह रहा है अथवा सुख उसको दिखाई पड़ रहा है, और जिसके कारण वो अनाप शनाप गलत कर्म करता है और फिर जन्म मृत्यु के संसार चक्र में वो चला जाता है, बार बार जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, ये सिलसिला चलता रहता है। तो एक बार जब परीक्षण हो जाता है तो निश्चय करता है, निर्णय लेता है, केवल भगवान ही आनंद स्वरूप है, भगवान ही आनंद कंद है, और मैं यदि उसको प्राप्त करना चाहता हूं तो भगवान के पास जाना पड़ेगा, भगवान को अपनाना पड़ेगा। लेकिन भगवान भी सामने आ जाए ना, रावण के सामने क्या भगवान नहीं आए थे? रावण के सामने भी भगवान आए थे, कुंभकर्ण के सामने भी आए थे, विभीषण के पास भी आए। और तीनों जो है ना तपस्या कर रहे थे, और तीनों के पास आए भगवान ब्रह्मा जी, और तीनों को पूछे कि भाई तुमको क्या चाहिए। रावण कुछ अलग मांगा, हाँ, मनुष्य और वानरों के हाथों मेरी मृत्यु हो, हाँ, मैं त्रिपुर विजयी बन जाऊं, स्वर्ग मर्त्य पाताल में मेरा राज हो। अब कुंभकर्ण ने कहा कि भाई एक दिन खाऊंगा 6 महीना सोऊंगा, एक दिन बस खूब खाऊंगा उसके बाद सो जाऊंगा 6 महीना। और विभीषण के पास गए तो विभीषण ने कहा भगवान के चरणों में अटूट भक्ति हो, ये वरदान मुझे दे। गए तो सबके पास गए थे, लेकिन व्यक्ति चाहता क्या है? तो हम लोगों को भगवान मिल भी जाएंगे ना, नहीं मेरे कमर में दर्द है इसको ठीक कर दो, व्यक्ति क्या कहेगा? पहले कमर दर्द ठीक हो जाए, कोर्ट कचहरी चल रही है, पहले वो समाधान हो जाए, बाद में दूसरा विचार करें। हाँ, भगवान मिल भी जाए तो व्यक्ति संसार को ही चाहता है, क्योंकि उसको परीक्षा करना नहीं आया। परीक्षा तो सब जगह कर रहे हैं। आपका पोता यदि कम मार्क ले आए ना, वो तुरंत आपका क्वेश्चन आ रहा है टीचर लोग पढ़ाते नहीं है, ट्यूशन चेंज कर लो, वो ट्यूशन टीचर ठीक से पढ़ाता नहीं है। उसमें तो खूब विवेक काम करेगा, लेकिन भगवान के पास जाना है, भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ये बुद्धि नहीं उत्पन्न होती है। एक संत थे, भारत परिक्रमा कर रहे थे। हाँ, ये सब सामाजिक लोग है ना, ये सब नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। तो एक महात्मा भारत परिक्रमा कर रहे हैं, और भगवान राम के वो अनन्य भक्त, राम 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 यही जप करते थे, परिक्रमा करते थे। और वो परिक्रमा करते करते वृंदावन में, हाँ नहीं, अयोध्या में पहुंचे। वृंदावन भी गए, लेकिन अयोध्या है, अयोध्या उनके इष्ट देव की नगरी है, भगवान राम के भक्त थे। और जैसे ही अयोध्या लिखा हुआ था, साष्टांग प्रणिपात की, उसकी मिट्टी अपने माथे पे लगाए, भाई भगवान यहाँ लीला की। और सरयू के किनारे गए, सरयू में स्नान किए, पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा सा जप किया, और उनके मन में इच्छा हुई भगवान राम की कथा सुननी है। अयोध्या में आए हैं तो भगवान की कथा सुननी। उस ऐसा संकल्प करते ही
एक पंडित जी जो है ना बगल में रामचरितमानस लेकर के जा रहे थे, पंडित जी। तो संत ने कहा कि महाराज एक छोटा सा निवेदन है, रामायण कथा सुनने की बहुत इच्छा हो रही है, आप कृपा करें तो कथा सुन लें, लेकिन मैं फक्कड़ महात्मा हूं, दक्षिणा नहीं दे सकता। मैं तो ऐसे ही परिक्रमा कर रहा हूं, मेरे पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता आपको, लेकिन कथा सुनने की बहुत इच्छा है। और पंडित जी को लगा यार अभी तो अब सीजन है, कहीं कथा बथा तो चल ही नहीं रही है, चलो महात्मा को ही कथा सुना देते। तो उस समय उन्होंने कहा कि भाई कल से इसी नदी के तट पे ही मैं आके आपको कथा सुनाऊंगा 9 दिन तक। और 9 दिन तक बहुत भाव से सुनाए, कथा सुनाए, महात्मा बहुत प्रसन्न हो गए। और अंतिम में कहे देखो मैं तो पहले से ही आपको बताया था दक्षिणा में नहीं दे सकता, लेकिन आपको कोई इच्छा है, आपके अंदर कोई इच्छा है तो आप बताएंगे तो मैं भगवान को जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो सेठ जी ने कहा महाराज मैं ये झोपड़पट्टी में रहता हूँ, एक बिल्डिंग का घर हो जाए। क्या हो जाए? बिल्डिंग का घर। और वो संत आकाश में देखे तो भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, मैं तथास्तु, आपका घर हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो बेटे की शादी तो हो गई लेकिन पोता नहीं हो, एक पोता चाहिए। क्या चाहिए? पोता चाहिए। तो ऊपर देखे तो भगवान मुस्कुरा रहे, चलो तुमको पोता भी मिल जाएगा। और कोई इच्छा? महाराज थोड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैंक बैलेंस। तो देखे तो भगवान मुस्कुरा, बैंक बैलेंस भी मिलेगा तुमको। और क्या चाहिए? नहीं थोड़ा घूमने फिरने के लिए ना एक कार चाहिए। तो देखे तो उसमें इन्होंने कार भी मिल जाए। ऐसे कई डिमांड उनके थे, सब वो बताते गए और ये भगवान को ये बात बताते हैं, भगवान ऊपर से मुस्कुराते हैं और उन्हें कहा कि सब मिलेगा। और क्या चाहिए? तो सबसे अंतिम में कहे कि भगवान की भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? भगवान की भक्ति चाहिए। तो ऊपर जब देखे तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हाँ, भगवान दिखाई नहीं पड़े। तो कहा नहीं नहीं ये आपको नहीं मिलेगा, इतनी कामना जब तक आप पूरा करेंगे तब तक तो शरीर ही छूट जाएगा। नारायण देव की। हाँ, एक दिन में तो ये सब होगा नहीं, मिलेगा जो जो भी आप डिमांड किए हैं, लेकिन समय लगेगा। और जब आप अंतिम में क्या मांगे? भगवान, माने भगवान गौण हो गए। क्या हो गए? पोता तो मुख्य हो गया, घर मुख्य हो गया, संपत्ति मुख्य, ये सब मुख्य हुए, लेकिन भगवान गौण। जहां भगवान गौण है वहां भगवान आएंगे क्या? आप यदि भगवान को सब कुछ मानते हैं, सर्वस्व समझते हैं, मुख्यता में भगवान को रखते हैं, तो उस जगह पे भगवान आएंगे। भगवान को ही दरकिनार कर दिया। हम लोग भी क्या करते हैं? भगवान को तो यही करते हैं ना, हर व्यक्ति के घर में मंदिर है, हर व्यक्ति के घर में मूर्ति होगी, और व्यक्ति आरती करके पूजा पाठ करके फिर पति पत्नी का लड़ाई शुरू, फिर झगड़ा शुरू। अब भगवान कहे अभी ये लोग स्तुति कर रहे थे, अभी ये क्या कर रहे हैं? फिर आपस में लड़ रहे हैं। कुत्ता कुत्तिये भी इस प्रकार के नहीं लड़ते हैं, ऐसे लड़ाई चल रही है। अब आप सोचो, आपको ये बोध होना चाहिए भगवान यहाँ विराजमान है, तो मेरा व्यवहार कैसे होना चाहिए? मैं एक भक्त हूं। अब भक्त हैं तभी तो आप भगवान को घर में रखे हैं, लेकिन आप भगवान को साइड में रखें, गौण कर।
जबकि भगवान मुख्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यही परीक्षा करनी है। संसार तो आता जाता रहेगा, आप जितने भी जिसको भी जो सोच रहे हैं ना, कोई आपके हाथ में नहीं है, कोई आपके बस में नहीं है। ये सब आने जाने वाले, संसार आने जाने, ये आना जाना ही करता रहता है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, नष्ट होने वाला है। लेकिन भगवान अविनाशी है। तो आप भी अविनाशी बनना चाहते हैं तो अविनाशी को पकड़ना पड़ेगा। पहले चिंतन करो, परीक्षा करना है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद आयान। उस समय निर्वेद का मतलब व्यक्ति को संसार से वो हर समय विचार करने से उब जाता है, मतलब दुख रूप उसको दिखाई पड़ता है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विवच्छेद। परमात्मा को जानने के लिए वो गुरु के पास जाता है। अब गुरु के चरणों में बैठ करके, गुरु की सेवा करके, वहां जब वो जिज्ञासा करता है तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और वो जो चाहता नहीं है उसको यदि आप देंगे तो लेगा क्या? वो तो चाहता ही नहीं है। हाँ, जो चाह रहा है उसको यदि आप सही चीज प्रदान किए, वो तुरंत उसको ग्रहण कर लेता। तो इसलिए जो जीवन हम लोगों को मिला है, सारा शास्त्र कहते हैं कि ये तो बहुत दुर्लभ है। थोड़ा कभी विचार करना, मैं यदि गधा बन गया होता, मैं यदि बिल्ली बन गई अथवा कुत्ता बन गया होता तो क्या स्थिति होती? भगवान मुझे मनुष्य बनाए, पहनने के लिए मेरे पास कपड़ा है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन भी है। तो ये कहां से आप लेकर के आए थे? माँ के गर्भ से जब आप आए तो कपड़ा लेके आए थे, भोजन लेके आए थे, घर लेके आए थे? अरे सब कुछ देने वाले भगवान है। यहाँ आपको जिस समय जो भी चीज जरूरत है भगवान देते रहते हैं। लेकिन व्यक्ति अधिक की चाह रखता है, इसीलिए वो दुखी रहता है। अधिक की चाह रखता है और दुखी होता है। एक बार एक सेठ जी थे, तो सालाना उनका इनकम जो है ना 12 लाख। कितने लाख? माने हर महीना 1 लाख। 12 लाख खुश हो गए। अब वो सोच रहे हैं कि आने वाले साल 20 से 24 लाख कम से कम होना चाहिए। 20 लाख तो 12 हुआ, डबल होना चाहिए। लेकिन दूसरे साल 3 लाख इनकम। कितने हुआ? वो दुखी हो गए। वो चाह रहे थे 20-24 लाख हो, डबल हो जाए, लेकिन हुआ 3 लाख। अरे अभी भी तो 3 लाख आपको इनकम हुआ है, खुश होना चाहिए, फिर भी दुखी है व्यक्ति। ये अधिक की इच्छा उस व्यक्ति को दुखी कर ले। जो भी जिस समय जरूरत है जीव के लिए, भगवान अपने आप उस चीज उसको देते हैं। अच्छा, थोड़ा ये बहुत प्रामाणिक बात है और शास्त्र में इस चीज के बारे में बहुत मंथन किया गया है। का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते नो चेदर्भक जीवनाय जननीं स्तन्यं कथं निस्सरेत् इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्यदुपते लक्ष्मीपते केवलम् त्वदपादाम्बुज सेवनेन सततं कालो मया नीयते।
का चिंता मम जीवने यदि हरीश विश्वम्भरो गीयते। सबके पालन पोषण करने वाले कौन है? भगवान। कैसे पता लगा भाई भगवान सबके पालन पोषण करते हैं? तो भक्त कहता है, देखो कोई स्त्री है, बच्चा अभी हुआ नहीं, बच्चा नहीं हुआ है, तो उसके स्तन से दूध निकलेगा कि नहीं? बच्चा होने के बाद निकलेगा कि उसके पहले निकलेगा? कब निकलता है? नहीं, आजकल तो वैज्ञानिक युग है ना, उसको पहले निकाल देना चाहिए। हाँ, निकल सकता है कि नहीं निकल? आप इसमें सुई मार करके देखो, खून निकलेगा, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो वहां से दूध निकलता है। क्या निकलता है? हाँ, दर्भक जीवनाय जननीम स्तन्यम कथम निस्सरे। दर्भक कहते हैं जो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसके जीने के लिए भगवान पहले से ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि स्वाभाविक उसमें से दूध निकलता है। अभी तो उसको कोई होश नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो ये व्यवस्था किसने की? जब वो विचार करता है, परीक्षा करता है, इतनी बड़ी व्यवस्था जो भगवान बना करके रखे हैं, तद पादाम्बुज चिंतनेन सततम कालो मया नियते। कि प्रभु मुझे तो केवल आपका चिंतन करना है, ये सारी व्यवस्थाएं आपकी ऐसी बनी हुई है, लेकिन अधिक आप यदि 2 रोटी आपको मिलेगी, लेकिन आप सोचेंगे नए नए पनीर की सब्जी हो, हाँ क्या हो 2 रोटी तो मिल जाएगी, लेकिन आपके मन में यदि इच्छा हो गई नहीं पनीर की सब्जी आज होनी, नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं। मत खाओ, भगवान का क्या जाएगा उसमें? हाँ, मत खाओ, भगवान तो आपको रोटी दे रहे हैं, लेकिन आप रोटी खाना नहीं चाहते हैं। यही बेवकूफी है व्यक्ति। तो भक्त जब परीक्षण करता है और जानता है, वो एक महात्मा हमको मिले थे, नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, तो वहां जंगल में एक दिन बैठे हैं, पास में कोई गांव भी नहीं, तो लेकिन थोड़ा सा अस्वस्थ जैसे हो गए। चल रहे थे, परिक्रमा में तो चलना ही पड़ता है, लेकिन अस्वस्थ हो गए तो पेड़ के नीचे बैठ, तो उनको लगा यार शरीर ऐसे ही छूट जाएगा जैसे लगता है। अब यहाँ तो कोई है भी नहीं कि किसी डॉक्टर से बात करे, किसी से कुछ बोले, बगल में कोई गांव भी नहीं है, और बेचारे भूखे ही हैं, लेकिन नर्मदा मैया के नाम ले रहे हैं। चलो, हाँ, साथ शरीर यहाँ तक साथ देना था, तो चलते चलते यहाँ तक ले आया, हो सकता है आगे, हाँ, इसकी गति आगे नहीं है। अब पेड़ के नीचे बैठे हैं, अशक्त हैं, बीमार हैं, और भगवान के नाम ले रहे हैं। आदिवासी गांव है, और वहां से एक व्यक्ति 4 बजे, वहां अंधेरा है, उसको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, महात्मा जी कहाँ है, कहाँ है, चिल्ला रहा है। अब ये भी पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं और ढूंढ रहा है। अब ढूंढते ढूंढते थोड़ा वो फटने लगा, दिखाई पड़ने लगा, तो आया, देखा कि महात्मा एक पेड़ के नीचे लेटे हैं और अस्वस्थ है। वो उनको बैठाए गए, महाराज जी पहले ये भोजन करिए। हाँ, किसने भेजा आपको? उसने कहा रात में मेरी पत्नी सोई हुई थी, हाँ, और किसी ने आकर के ऐसे ही आवाज है, सोई हुई है, मेरा भक्त वहां भूखा बैठा हुआ है। तो मेरी पत्नी जो है ना कुछ घर में जो भी था, और ये सब दे करके मुझे भेजी, जाओ वहां कोई महात्मा जी हैं, उनको खिला करके आओ।
लेकिन ये आवाज सब सुन नहीं पाते। आवाज तो आती रहती है, लेकिन हम लोग संसार में इतने फंसे हुए हैं, व्यस्त है, वो आवाज सुन नहीं पाते। तो सारे संसार का पालन पोषण भगवान करते हैं, ये अनुभव में आ जाता है। अब घर में रहेंगे तो हम मैं करता हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये अभिमान आ जाता है। तो इसलिए कहने का मतलब, परीक्षण जब आप करेंगे कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो हम लोगों के अंदर जो श्वास है चल रही है, ये आप चला रहे हैं क्या? जब आप सो जाते हैं महाराज, तो कौन चलाता है? आप तो सो गए। श्वास चलते है कि नहीं चलते? उस समय नहीं चलेगी तो सीधा स्मशान में ले जाएंगे, नहीं चलेगी तो स्मशान में उठा के ले जाएंगे। अब आप तो सो गए हैं, लेकिन श्वास चल, कौन चला रहा है? बस उसको याद करो और भगवत अभिमुखी बनो, तो स्वाभाविक जो परमानंद है ना, वही प्राप्त होगा। संसार से आनंद मिलने वाला नहीं है। तो कैसे परमानंद को प्राप्त करेंगे? पुनः हम लोग कल